In this video, we will be learning the bile salt, bile pigment, urobilinogen, blood and hemoglobin in urine. In previous two parts of this, we have learnt the protein, ketone bodies and the reducing sugars. So if you have not seen that videos, you can go in description and check out the videos. Let's start this part. First of all, we have the bile salts. In bile salts, what are the bile salts? Bile salts जो है mainly produce होते हैं bile acid से, विच इन टर्न सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रोल. जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारे लीवर में कोलेस्ट्रोल से बाइल एसिड्स बनता है, जिसके थ्रू बाइल सॉल्ट बनता है. बाइल सॉल्ट जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एमल्सिफिकेशन के लिए, हमारे फैट को एमल्सिफाई करते हैं बाय डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन एंड हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ मिसल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और सरफेस टेंशन डिक्रीज करते हैं. बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं? Na एंड K, सॉल्ट ऑफ टोरोकोलेट एंड ग्लाइकोलेट के जो सॉल्ट होते हैं. टेस्ट क्या होता है हमारे बाइल सॉल्ट के लिए यूरिन में? हेज सल्फर टेस्ट. अब हम टेस्ट पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? लेट्स सी द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट. बाइल सॉल्ट जो है लो करते हैं सरफेस टेंशन को यूरिन का जो सरफेस टेंशन होगा उसको डिक्रीज कर देगा बाइल सॉल्ट, देयर बाय मेकिंग दिस सल्फर पाउडर सेटल डाउन. जब हम यूरिन के ऊपर सल्फर पाउडर पोर करते हैं तो वो नीचे बैठ जाएगा ड्यू टू द डिक्रीज्ड सरफेस टेंशन. नेक्स्ट देखिए प्रोसेस में हमने करना क्या है. अभी अभी प्रिंसिपल से ही पता लग गया है कि हमें उसके अंदर सल्फर पाउडर यूज़ करना है. तो अब प्रोसेस में करना क्या है? हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है. अब उनको मार्क करना है. एक टेस्ट है, एक कंट्रोल है. एक के अंदर हम यूरिन लेंगे जो टेस्ट कर रहे हैं जिस चीज़ का. कंट्रोल इज द वाटर, जो हमें दिखाएगा कि अगर कुछ भी नहीं है तो वो फ्लोट कर रहा है. ठीक है जी. तो हम टेस्ट वाले यूरिन के अंदर क्या करेंगे? सल्फर पिंच करेंगे और वाटर के अंदर भी करेंगे. अब जो सल्फर है वो शिंक कर जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्योंकि यूरिन के अंदर क्या है? बाइल सॉल्ट है. और बाइल सॉल्ट क्या करता है? डिक्रीज कर रहा है सरफेस टेंशन को, जिस वजह से क्या कर रहा है? सल्फर सेटल डाउन कर रहा है. ठीक है. और वाटर के अंदर वो फ्लोट करता रहेगा, जिसकी वजह से हमें क्या पता चल रहा है कि बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है. ठीक है. इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बाइल सॉल्ट क्या होता है? बाइल सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट होता है यूरिन में. किस केस में? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में प्रेजेंट होता है. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है वो है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस. किस वजह से होता है? इज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ बाइलरी ट्रैक्ट ड्यू टू गॉल ब्लैडर स्टोन या ट्यूमर और ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज. देखो ये जो हमारा होता है ना ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इसके रीजंस क्या हैं? मेनली ये होता है हमारे बाइल ट्रैक के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है उस वजह से होगा. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव दी बाइल पिगमेंट्स. ठीक है. बाइल पिगमेंट क्या है? बाइल सॉल्ट हमने पढ़ लिया. अब बाइल पिगमेंट्स आर दी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीम प्रोटीन्स. जो हमारे हीम प्रोटीन होते हैं ना उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट, जब वो टूटता है तो हमारा बाइल पिगमेंट बनाता है. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम ऑफ बॉडी. जो हमारे बॉडी का रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम होता है उससे प्रोड्यूस होते हैं. मेनली स्प्लीन और लीवर से प्रोड्यूस होंगे. अब बाइल पिगमेंट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. अब इसके लिए हमारे पास टेस्ट क्या होता है? यूरिन के अंदर कौन सा टेस्ट है? हमारे पास टेस्ट है फोर्चस टेस्ट. ठीक है. टेस्ट का नाम क्या है हमारे पास? फोर्चस टेस्ट. अब इस टेस्ट में हमें क्या करना होता है? अब इसका प्रिंसिपल क्या है? BaCl रिएक्ट करता है सल्फेट रेडिकल्स के साथ टू फॉर्म बेरियम सल्फेट. If barium sulfate is present in urine, it adheres to the precipitate and detected by oxidation of bilirubin, which is yellow colored, to biliverdin जो green color का होता है. ठीक है. With ferric chloride in the presence of trichloroacetic acid. ठीक है. अब ये जो प्रिंसिपल है ऐसे समझ नहीं आएगा, हम जब इसका प्रोसेस देखते हैं वहाँ पे हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा. देखो क्या करना है हमें. 5 ml यूरिन ले रहे हैं हम इसके अंदर. अब उस 5 ml यूरिन में 10% बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालना है. ठीक है. अब ऐड करना है उसके बाद हम सोडियम अमोनियम सल्फेट. देन हम करते हैं फिल्टर द सॉल्यूशन टू द प्रेसिपिटेट इन द फिल्टर पेपर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ
फोर्चस रिएजेंट। अब हमें इसे फिल्टर्ड करने के बाद फोर्चस रिएजेंट डालना है। अगर ब्लरिश ग्रीन प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट। ठीक है, अब वो ग्रीन किस वजह से आएंगे, जो हमारा येलो कलर का बिलीरुबिन है उसको ग्रीन कलर में कौन कन्वर्ट कर रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, हमारे पास जो बेरियम सल्फेट ऊपर हमने डाला है वो उसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है, उसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बिलीरुबिन जो है वो कब प्रेजेंट होता है यूरिन में, इन केस ऑफ पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस एंड इन केस ऑफ हेपेटिक जॉन्डिस इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही केसेस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब यूरोबिलिनोजन। ठीक है, यूरोबिलिनोजन क्या है, यूरोबिलिनोजन इज डिराइव्ड बाय द बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ कंजुगेटेड बिलीरुबिन। कंजुगेटेड बिलीरुबिन के बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन से डिराइव्ड होता है हमारे इंटेस्टाइन में, विच इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय द सर्कुलेशन एंड इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अब वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारे एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में और फिर यूरिन में एक्सक्रीट होता है। इट इज़ बेस्ट टू परफॉर्म टेस्ट फॉर यूरोबिलिनोजन ऑन फ्रेश स्पेसिमेन बिकॉज ऑन स्टैंडिंग यूरिन यूरोबिलिनोजन गेट ऑक्सीडाइज। अगर हमारा यूरिन का सैंपल जो है वो थोड़े टाइम पहले का है तो वो स्टैंडिंग कंडीशन में ऑक्सीडाइज हो जाता है यूरोबिलिन में, जिसकी वजह से जो हमारे टेस्ट के रिजल्ट है वो सही नहीं आ पाते। तो अब टेस्ट क्या कौन सा करते हैं हम इसके लिए, एरलिक्स टेस्ट करते हैं हम इसके लिए। उसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास डाइमिथाइल अमाइनो बेंजाइल एल्डिहाइड होता है वो रिएक्ट करेगा यूरोबिलिनोजन के साथ, यूरिन में जो यूरोबिलिनोजन है, और प्रोड्यूस करेगा रेड कलर। ठीक है, इंटेंसिटी जो होती है उस कलर की जो डेवलप होगी वो बताएगी कितना अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है। ठीक है, देखो प्रोसेस में क्या करना है, हमें 5 ml फ्रेश यूरिन लेना है, फ्रेश, क्योंकि हमें पता लग गया अगर स्टैंडिंग कंडीशन में होगा तो वो यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर 1 ml ऑफ एरेलिक्स रिएजेंट डालना है। अब एरेलिक्स रिएजेंट कौन सा होता है, डाई मिथाइल एमिनो बेंजाल्डेहाइड। ठीक है, इस रिएजेंट को हम डालेंगे और उसको थोड़ी देर 5 to 10 मिनट्स उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। उसके बाद हमें अगर उसमें रेड कलर डेवलप होता दिख रहा है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, उसके बेस पे हमें पता लगता है कि यूरोबिलिनोजन कितना प्रेजेंट है और है भी या नहीं। ठीक है, अब हमारे पास आती है इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। एक्सक्लूसिव यूरोबिलिनोजन इन द यूरिन इज अ सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ हेमोलिटिक डिसऑर्डर्स एंड लिवर डिसफंक्शन। इट इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट इन पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में, ये कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। ठीक है जी, दिस वॉज योर यूरोबिलिनोजन। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लड पे। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज नोन एज हिमेट्यूरिया। अगर यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिमेट्यूरिया। कैन बी ग्रोस एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी हो सकता है जो हमें दिख जाए, और बहुत माइनर अमाउंट में भी हो सकता है जो किसी को भी विजिबल नहीं होगा, माइक्रोस्कोप के अंदर ही हमें विजिबल होता है। ठीक है, ग्रोस हिमेट्यूरिया क्या होता है, फाउंड इन द कंडीशन, जैसे कि हमारे अगर रीनल स्टोन है कुछ है उस कंडीशन में होता है। और माइक्रोस्कोपिक हिमेट्यूरिया क्या होता है, इट मे बी सीन इन द कंडीशन सच एज मैलिग्नेंट, हाइपरटेंशन, कोएगुलेशन एबनॉर्मेलिटीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीजेस एंड सिकल सेल एनीमिया। इन सब केसेस के अंदर जो है माइक्रोस्कोपिक हिमेट्यूरिया प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, टेस्ट ऑफ ब्लड फॉर द यूरिन। यूरिन के लिए हम टेस्ट कौन सा करेंगे कि अगर उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है या नहीं, बेंजीनाइन टेस्ट करते हैं, जिसका प्रिंसिपल क्या है, peroxidase activity of the heme oxidizes the hydrogen peroxide to release nascent oxygen which react upon benzidine to form blue color compound। अब क्या करना है, हमारे पास peroxide होता है जो रिएक्ट करता है हीम के ऑक्साइड्स के साथ और रिलीज करेगा नेसेंट ऑक्सीजन। वो नेसेंट ऑक्सीजन बेंजीडाइन के साथ फॉर्म करेगी ब्लू कलर का कंपाउंड। देखो हमें क्या करना है, टेक अ क्लियर एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, एड 3 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेंजीडाइन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन ट्यूब। ठीक है, अब उस ट्यूब के अंदर हमें 3 ml ऑफ 3% H2O2 सोल्यूशन डालना है। नाउ डिवाइड द
इस जो हमने कंटेंट प्रिपेयर किया है उसको 2 ट्यूब्स में हम डिवाइड कर लेंगे, 2 ml इन ऑफ यूरिन सैंपल एंड 2 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर उसके अंदर डालेंगे। अब हम देखेंगे जो ब्लू कलर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो वाटर में हमने डाला है वो तो कंट्रोल की तरह रिएक्ट करेगा। यूरिन के अंदर अगर ब्लू कलर हो रहा है दैट मीन्स इट हैज़ द ब्लड प्रेजेंस, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन, प्रेजेंस ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन, फ्री हीमोग्लोबिन अगर हमारे यूरिन के अंदर प्रेजेंस है एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन्यूरिया। अब ये किस वजह से होते हैं? इनकम्प्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है, ब्लैक वाटर फीवर है, या फिर स्नेक बाइट हो रखी है। अब इसके लिए हम स्ट्रिप टेस्ट करते हैं डिटेक्शन ऑफ ब्लड और हीम के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन दी पर ऑक्सीडेज एक्टिविटी ऑफ हीम विच स्प्लिट H2O2 टू फॉर्म नेसेंट ऑक्सीजन विच इन टर्न ऑक्सीडाइजेज द क्रोमोजोन टू फॉर्म कलर, ठीक है। नाउ ऑब्जर्वेशन इसके अंदर क्या आती है हमारे पास कि हम जब टेस्ट ये करेंगे तो उसके बाद होगा क्या। अपॉन डिपिंग द स्ट्रिप इन यूरिन, जब हम वो स्ट्रिप टेस्ट करेंगे, स्ट्रिप को यूरिन में डिप करेंगे, येलो कलर इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ हीम। अगर येलो कलर आ रहा है तो हीम एब्सेंट है। वेयर एज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू और ग्रीन कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हीम, या ब्लू और ग्रीन कलर है तो हीम प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच वी हैव टू रिमेंबर। दिस टेस्ट वॉज कॉमनली यूज्ड इन दी forensic and medical laboratories to identify the presence of blood in the crime places or in biological samples. Since benzidine is a carcinogenic compound for bladder and pancreas, now the test has been replaced by other sophisticated tests. अब वो क्या बता रहा है हमें कि ये टेस्ट जो है हम पहले कहीं पे कुछ क्राइम प्लेस है, कोई बायोलॉजिकल सैंपल आ रहा है, उसके लिए हम करते थे, बट नाउ वी हैव फाउंडेड जो बेंजीडाइन है वो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, तो दैट्स वाई वी हैव रिप्लेस दिस टेस्ट विद सम सोफिस्टिकेटेड टेस्ट्स, मतलब जो सुटेबल टेस्ट हैं उनके साथ, ठीक है। लास्टली द पॉइंट वी हैव द यूरिन dipstick test is currently one of the most useful and sensitive tools in detecting hematuria. अगर हमें hematuria डिटेक्ट करना है तो उसके लिए ये टेस्ट इज मोस्ट इफेक्टिव। इट कैन डिटेक्ट ट्रेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब बहुत ही ज़्यादा माइनर अमाउंट में भी होगा उसको भी ये डिटेक्ट आउट कर लेता है। सो दिस वॉज ऑल about your abnormal constituents, and here we complete all the abnormal constituents of the urine. If you not have seen the previous 2 parts, you can go in description and check out. So thank you for watching the video, subscribe to my channel and like the video. Thank you.